जरा सोच के देखो, 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ में एक छोटी मोटी टाउनशिप बना सकते हो, बहुत सारी फिल्में बना सकते हो, और हो सकता है कि कुछ कंपनियां भी खरीद सकते हो। लेकिन सवाल उठता है तब जब यही 4,000 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं एक फिल्म को बनाने में। बात कर रहा हूं 2026 में रिलीज होने वाली मूवी जिसका नाम है रामायण, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इसका जो ट्रेलर है वो भी पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं उसके पोस्टपोन होने के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात स्पेसिफिकली करना चाहता हूं कि एक फिल्म में अगर 4,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं तो ऐसा क्या है, क्यों ये फिल्म बाकी फिल्मों से अपने आप में अलग हो जाती है, और क्यों ये फिल्म एकदम स्टैंड आउट करती है बाकी फिल्म से जब आती है बजट की बात। क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में इतनी महंगी फिल्म कभी नहीं बनी। क्या ये पैसा केवल वीएफएक्स में जा रहा है? क्या ये पैसा सिर्फ स्टार्स को यूं ही बांटा जा रहा है, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो कि इंडियन सिनेमा में आज से पहले कभी नहीं सुनी गई? आज तक भारत में जितनी भी फिल्में बनी हैं, हो सकता है उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन एक फिल्म जो कि करोड़ों रुपए लगाए, ये दोनों चीजें बहुत अलग हो जाती हैं अपने आप में। अब आपके दिमाग में केजीएफ, आरआरआर, पुष्पा और हो सकता है कि धुरंधर जैसी फिल्में अभी आपके दिमाग में आ रही हों, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना कि इन सारी मूवीज का बजट मिलाकर भी अकेले इस मूवी के बराबर नहीं है। और यहां जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहीं से शुरुआत होती है रामायण की मिस्ट्री। क्या सच में इस फिल्म पे 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, या फिर बस एक हाइप बनाने की कोशिश करी जा रही है कि हाँ 4,000 करोड़ रुपए बोल देते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा नंबर लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एक प्रमोशन मिल जाएगा इस फिल्म को। इस वीडियो में मैं तुमसे किसी भी अफवाह के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे किसी भी फैन थ्योरी के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं स्पेसिफिकली फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि जब एक फिल्म बनाई जाती है जो कि रामायण जैसी फिल्म है, उसका असली पैसा जाता कहां है, वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, हम एक एक करके जानेंगे। और मेरा यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो खत्म कर चुके होंगे तब आप समझ पाएंगे कि रामायण केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक बनने जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि रामायण जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है क्या। इस प्रोजेक्ट को स्पेशली दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 2026 में आएगी और उसकी अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी यानी कि पार्ट 2 वो 2027 में आएगा। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाएगी, 3D सेट्स क्रिएट किए जाएंगे, या फिर प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएंगे, या फिर सेट्स तैयार किए जाएंगे, वो पहले और दूसरे पार्ट में यूटिलाइज होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो इसका बजट एलोकेशन है वो केवल एक पार्ट का नहीं है, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में इस बजट को एलोकेट किया गया है। तो अगर अब तक आप सोच रहे थे कि पार्ट 1 में ही 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वैसा नहीं है, बल्कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके 2-2 हजार या फिर मिक्स करके एक जो अमाउंट है वो करके 4,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब दिमाग में सवाल आता होगा कि क्या बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हो रहा है? देखो, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि धुरंधर के बाद में थोड़ी सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। इससे पहले धुरंधर 2 पार्ट में रिलीज हुई थी, हमको ऑलरेडी ये पता है। जेम्स कैमरॉन की अगर अवतार सीरीज को आपने फॉलो किया तो आपको पता होगा कि उसके तो मल्टीपल पार्ट आ चुके हैं, और 2027 में और आगे भी इसके जो पार्ट्स हैं वो लाइन अप है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेम चीज को यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। और आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि रामायण जैसे प्रोजेक्ट को एक पार्ट में कंक्लूड करना अपने आप में डिजास्टर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं मेकर से बहुत ज्यादा अलाइंड हूं कि तुम भाई आदि पुरुष जैसा कवाड़ा अगर नहीं बनाना चाहते तो बेहतर है कि एक पार्ट को बहुत अच्छे से मेहनत करके बना लो, फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम लो, फिर दूसरे पार्ट की तरफ आप मूव कर जाओ। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर फिल्म का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो है वीएफएक्स का खर्चा। अगर आपने इसके फर्स्ट विजुअल देखे हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस पूरी की पूरी फिल्म का स्केल ऐसा होने वाला है जो शायद इंडियन सिनेमा में पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, और जो इसके टीजर से मैं सच बताऊं एक बार में फील होता भी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक स्टूडियो जिसका नाम है डीनेट, और ये वही स्टूडियो है जिसने ओपेनहाइमर, इंटरस्टेलर, ड्यून, इंसेप्शन जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के लिए ऑस्कर जीता है। तो यही वो स्टूडियो है जो कि रामायण फिल्म के लिए वीएफएक्स तैयार कर रहा है। इवन आई गॉट टू नो कि इस प्रोजेक्ट को आईमैक्स में भी तैयार करने का काम यही कंपनी कर रही है। तो याद रखिएगा कि जब किसी मूवी में हजारों वीएफएक्स शॉट होंगे ना, तो उन पे महीनों नहीं बल्कि कई बार सालों तक काम चलता रहता है। आपको एनिमेशन के आर्टिस्ट चाहिए, आपको लाइटिंग आर्टिस्ट चाहिए होंगे, और बहुत सारे प्रोडक्शन इंजीनियर आपको चाहिए होते हैं एक वीएफएक्स शॉट को बनाने के लिए। तो इस मूवी को फ्रेम टू फ्रेम अच्छे से सेट करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स लगेंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वीएफएक्स वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट करता है किसी भी फिल्म को। अब बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की, क्योंकि ऐसा पहली बार शायद इंडियन हिस्ट्री में हो रहा है जब ए आर रहमान और हंस जिमर
एक साथ आ रहे हैं किसी मूवी के म्यूजिक को कंपोज करने के लिए। और अगर आप इस इंसान को नहीं जानते तो ये वही है जिसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपने म्यूजिक दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं AR रहमान की, तो भाई इंडियन का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है। और जब दो ऐसे बेस्ट लोग मिलते हैं, कुछ ऐसा क्रिएशन होने वाला है जो शायद हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी भी विटनेस ना किया हो। हंस जिमर को बॉलीवुड में लेकर आना और उसके ऊपर से इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर को इस मूवी में रखना अपने आप में एक हैवी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं इस मूवी की सोल पर, जो कि है इसकी स्टार कास्ट। नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, ऐसे बड़े बड़े नाम इस मूवी में ऑलरेडी शामिल हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं जब वो किसी भी मूवी में काम करते हैं। देयर इज सर्टेनली नो डाउट कि जब रणबीर कपूर ने एनिमल पिक करी और वो हिट हुई, उसके बाद उन्होंने कोई भी और प्रोजेक्ट पिक ही नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट किया है केवल और केवल रामायण मूवी के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, अगर कोई बंदा अपने सारे प्रोजेक्ट को साइड रख रहा है और एक प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, तो एक हैवी अमाउंट तो डेफिनेटली जाएगा। और बाकी जितने भी आप एक्टर्स और देख रहे हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो सनी देओल हो, साई पल्लवी हो, क्या तुम उम्मीद करते हो कि उनकी फीस करोड़ों से कम हो सकती है? तो भले ही इसके बारे में अभी तक कोई ओपन डिस्कशन या कोई डिस्क्लोजर ना आया हो कि कितनी फी इन्होंने चार्ज की है, लेकिन इसे तुम वन ऑफ द हैवीएस्ट इन्वेस्टमेंट कंसीडर जरूर करोगे इस मूवी के लिए। उसके बाद आता है इंटरनेशनल लेवल की एक्शन एंड टेक्निकल टीम, जहां पर तुमने एक विजन देखा है कि 4000 करोड़ रुपए तुम्हें इन्वेस्ट करना है। तो भाई तुम्हारा सर्कल केवल इंडिया या फिर एशिया तक नहीं हो सकता। आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपकी मूवी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए। एंड दैट इज द रीजन कि टेरी और नॉरिस जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल नाम इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि काफी सारी इंटरनेशनल मूवीज में काम कर चुके हैं। तो रामायण की जो टीम है वो 1% रिस्क भी नहीं लेना चाहेगी कि भाई मूवी को ग्लोबली एक्सेप्ट ना किया जाए। दे वांटेड टू रिलीज वर्ल्ड वाइड एंड दे वांट दिस मूवी टू बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि है मार्केटिंग, क्योंकि आपकी फिल्म रेडी हो चुकी है। प्रोडक्शन में जो पैसा लगना था, एक्शंस को जो पैसा देना था, आपके हीरोज को जो पैसा देना था, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। लेकिन आपकी फिल्म अर्निंग कैसे करेगी, ये होता है किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा सवाल। तो जिस तरीके से मूवी को बनाया गया है, उसी लेवल की अगर मार्केटिंग ना की जाए तो फिर वेस्ट है भाई साहब ये 4000 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से। एंड दैट इज द रीजन मैं ये कहूंगा कि रामायण की जो टीम है ना भाई साहब, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है और बहुत ही इंटेलिजेंट टीम है। क्योंकि 24 तारीख को जो इस फिल्म का ट्रेलर आने वाला था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस ट्रेलर को रोक दिया गया, यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। फर्स्ट थिंग, क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, दुनिया भर में इसके बारे में बात होने लगी। और दूसरी जो चीज सामने निकल कर आती है कि जो उन्होंने अपने राइट्स हैं वो सोनी को दे दिए हैं, यानी कि जो मार्केटिंग का काम है अब सोनी पिक्चर्स करेगा। तो अगर सोनी को तुम नहीं जानते हो भाई साहब, ये वही स्टूडियो है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। स्पाइडरमैन भी ये इन्हीं के स्टूडियो के अंदर बनती है। तो आप शायद ये उम्मीद रख सकते हो कि जब आप स्पाइडरमैन देखने जाएंगे तो आपको रामायण का ट्रेलर वहां पर देखने को मिलेगा। सो देयर इज 100% श्योरिटी कि सेम डे यूट्यूब पर, यानी 31 तारीख को रिलीज करेंगे ट्रेलर को इंडिया में, और उसके साथ साथ ग्लोबली मूवी के साथ में जिस दिन ये मूवी रिलीज हो रही है वहां पर भी आपको सिनेमास में ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन, जो कि है कलेक्शन। अगर एक मूवी में 4000 करोड़ रुपए अगर लगा दिए गए तो क्या वो इतना पैसा कलेक्ट कर पाएगी वर्ल्ड वाइड? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है हाँ। देयर इज हाई चांस, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे रामायण को जो रिकॉग्निशन मिल सकता है, शायद वो आज तक कोई और फिल्म नहीं ले पाई। जिस हिसाब से इस फिल्म को मार्केट किया जा रहा है, जिस हिसाब से इस फिल्म में इतने बड़े बड़े नाम अब शामिल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पर भी जो रिकॉग्निशन ये फिल्म डिजर्व करती है शायद उसको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ट्रेलर आएगा ना भाई साहब, उससे बेंचमार्क सेट कर दो यार, ताकि एक बार में लोग देखें और उसके बाद अगला डिसीजन जो लें, बस सिनेमा में जाके देखने का डिसीजन लें। तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के कहां कहां किस किस तरीके से जो ओवरऑल मूवी का बजट है वो एलोकेट किया जा सकता है, किस तरीके से मूवी क्रिएट करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।